लुकिज्म का सबसे डेंजरस फाइटर जिसे हमने अभी तक अपनी फुल पावर के साथ खुलते हुए भी नहीं देखा, वही गन पार्क इस बार यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हमेशा के लिए दोस्तों खत्म होने वाला है। और जिस तरीके से ये होगा वो आप सबका यहाँ पे दिमाग हिला के रख देगा। हाँ भाई, मैं यहाँ पे सीरियस हूँ। गन पार्क जिसे हम लोगों ने यहाँ पे शिरोवनी बनते हुए देखा, जो यहाँ पे चार के 10 जीनियस में से एक था, जिसकी TUI फॉर्म को देख के हम सबके यहाँ पे जो फ्लोर के ऊपर गिर चुके थे, उसका अंत होने वाला है। और वो भी यहाँ पे किसी नॉर्मल विलन के हाथ से नहीं, बल्कि अपने खून के एक इंसान के हाथ से। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं तुम्हें यहाँ पे वो पूरी की पूरी थियरी समझाऊंगा कि कैसे हिडेकिम यहाँ पे किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बनने के लिए गन पार्क को मारेगा। और इस फाइट के बाद दोस्तों यहाँ पे डेनियल पार्क की पूरी लाइफ हमेशा के लिए यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे लुकिज्म को फॉलो करते हो तो प्लीज यहाँ पे वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि जो कनेक्शन आज मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ शायद आपने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कभी नहीं सोचा होगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हिडेकिम की, क्योंकि करंट आर्क की इस पूरी की पूरी थियरी का फाउंडेशन है। चैप्टर 618 में कंफर्म हो चुका है कि हिडेकिम यहाँ पे गैब्रोंग किम और ही यामाजाकी का बेटा है। जो थियरी दोस्तों यहाँ पे बहुत टाइम से यहाँ पे शुरू थी कि यहाँ पे हिडेकिम हाफ यामाजाकी हो सकता है, वो पूरी की पूरी चीज यहाँ पे इस आर्क के अंदर कंफर्म हो गई। हिडेकिम मतलब यहाँ पे सिर्फ गैब्रोंग किम का यहाँ पे इलेजिटमेट बेटा ही नहीं, वो हाफ यामाजाकी भी है। ये एक छोटा डिटेल नहीं है, ये पूरी की पूरी स्टोरी के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि अब यहाँ पे हिडेकिम के अंदर दोनों लेजेंडरी यहाँ पे ब्लड लाइन मिलती है। एक तरफ यहाँ पे गैब्रोंग किम का खून, दूसरी तरफ यहाँ पे यामाजाकी सिंडिकेट का खून, जिसे यहाँ पे कभी कोरिया को अपने कंट्रोल में रखा था। अब गिटे का करंट गोल क्या है दोस्तों वो समझो। वो अपने बाप के यहाँ पे नक्शे कदम पे नहीं चलना चाहता, बल्कि उसकी यहाँ पे गलती सुधारना चाहता है। गैब्रोंग किम यहाँ पे एक टाइम पे अंडरवर्ल्ड का किंग ऑफ शेडोज था, पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड यहाँ पे उसके कंट्रोल में था, लेकिन उससे यहाँ पे अपनी पावर को छोड़ दिया और पॉलिटिक्स में यहाँ पे चला गया ताकि पूरे के पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे बेटर बना सके। रिजल्ट आखिरकार क्या मिला? गैब्रोंग किम ने यहाँ पे दोनों साइड को खो दिया, शेडोज और लाइट दोनों यहाँ पे उसके हाथ में नहीं आए। गिटे यह मिस्टेक यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहता। उसका प्लान है अंडरवर्ल्ड को यहाँ पे वापस उसी पुराने ब्रूटल ऑर्डर में यहाँ पे ले जाना, जहाँ सारी की सारी चीजें यहाँ पे स्ट्रेंथ के ऊपर ही डिसाइड होती है। इसीलिए वो जेम्स ले के साथ यहाँ पे मिल चुका है, जो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड है और खुद भी यहाँ पे अपने तरीके से यहाँ पे सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता है। जेम्स और गिटे का अलायंस दिखाता भी है एक नया बैलेंस, जहाँ पे जेम्स पॉलिटिक लेजिट में से यहाँ पे संभालता है और गिटे किम यहाँ पे अंडरवर्ल्ड की तरफ किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बनने के लिए फर्स्ट जनरेशन किंग को यहाँ पे अपने अंडर में ले आता है। चैप्टर 556 में दोस्तों हमने देखा था कि गिटे किम यहाँ पे रीजनल किंग्स की यहाँ पे ओबीडियंस मांगता है, और जब वो यहाँ पे रेजिस्ट करते हैं तो जेंटलमैन यहाँ पे बीच में आके उन्हें यहाँ पे फोर्स करता है ज्वाइन करने के लिए। मतलब यहाँ पे गिटे किम का रास्ता ऑलरेडी खून और दबाव से यहाँ पे बना हुआ है। गिटे किम का यहाँ पे असली डेंजर उसकी फाइटिंग स्टाइल और उसके पाथ में है। यहाँ पे गिटे किम का पाथ हो सकता है दोस्तों लिमिट ब्रेक, जिसके थ्रू वो यहाँ पे अपनी फिजिकल लिमिटेशन को यहाँ पे फोर्सफुली हमेशा तोड़ देता है। उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी के यहाँ पे कोई फिक्स सीलिंग ही नहीं है, वो बस अपनी व्हील के दम के ऊपर खुद को यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बनाता जाता है। लेकिन एक चीज है दोस्तों जो यहाँ पे गिटे किम के पास अभी तक नहीं है, वो है अनडिस्प्यूटेड रिस्पेक्ट अंडरवर्ल्ड के सबसे पावरफुल फाइटर से। और यही पे गन पार्क आता है। गन पार्क जिसे दुनिया यहाँ पे शिरोनी के नाम से जानती है, यामाजाकी सिंडिकेट का हेड है वो, शिंगेन यामाजाकी का बेटा, जो अपने आप में यहाँ पे गैब्रोंग किम का यहाँ पे हिस्टोरिक राइवल था। गन का बैकग्राउंड भी उतना ही ब्रूटल है जितना यहाँ पे गिटे किम का। उसे यहाँ पे जन्म से ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसे यहाँ पे रिवर्स साइड अनकॉन्शियस भी कहा जाता है, वो मिला था, क्योंकि ये एबिलिटी दोस्तों यहाँ पे यामाजाकी ब्लड लाइन में हेरिडिटी में है। उसके फाइटिंग स्टाइल की बात करें तो क्योकुशिन कराटे के ऊपर बेस है, जिसमें वो दोस्तों यहाँ पे कभी कभी आइकिडो और केपोरिया का भी यूज करता है, और जरूरत पड़े तो टोनफा जैसे वेपन भी उतनी मास्टरी के साथ वो चला सकता है। अगर गन के पाथ की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो हो सकता है दोस्तों इमूवेबल फोर्स, मतलब जो भी डैमेज या काइनेटिक एनर्जी उसे हीट करता है, उसका बॉडी वही एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व करके अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस में यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है। जितना ज्यादा उसे मारोगे उतना ही ज्यादा वो स्ट्रांग होता जाता है। उसके दुश्मन के अटैक से यहाँ पे उसके फ्यूल बन जाते हैं। अब इधर दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेयर की बात करें तो गन और गिटे किम दोनों का खून यहाँ पे यामाजाकी फैमिली से जुड़ा है। गिटे किम मारे गेंजो यामाजाकी की बेटी है, और गेंजो खुद यहाँ पे गन के दादा शिंजी यामाजाकी का भाई था। मतलब दोनों कैरेक्टर यहाँ पे सेम यामाजाकी ब्लड लाइन से यहाँ पे निकलते हैं, एक दूसरे से ब्लड रिलेटेड है, चाहे जनरेशन यहाँ पे थोड़ा दूर हो। ये फैक्ट दोस्तों यहाँ पे स्टोरी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि अगर यहाँ पे गिटे को अंडरवर्ल्ड का यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड किंग बनना है तो उसे यहाँ पे अपने खून के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को हराना पड़ेगा। ये सिर्फ यहाँ पे पावर का सवाल नहीं होगा, एक लेगेसी फाइट बन जाएगी दो ब्लड लाइन्स के बीच, जो यहाँ पे ऑलरेडी हिस्ट्री में एक दूसरे से यहाँ पे लड़ चुकी है। गैब्रोंग का फिस्ट गैंग वर्सेस शिंगेन यामाजाकी का यहाँ पे सिंडिकेट। अब मेरी थियरी दोस्तों यहाँ पे ये है कि गिटे किम का यहाँ पे किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बनने के लिए सिर्फ यहाँ पे रीजनल किंग्स को यहाँ पे अपने अंडर में लेना यहाँ पे काफी नहीं होगा।
उसे यहाँ पे एक ऐसा स्टेटमेंट चाहिए होगा जो पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड को यहाँ पे बता दे कि भाई मैं यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड किंग हूँ। और यहाँ पे गन पार्क से बड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगा, वो यहाँ पे खुद यामाजाकी सिंडिकेट हेयर को यहाँ पे डिफीट करेगा, जो यहाँ पे शिरो ओनी के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। अपने हाथों से अगर उसने गन पार्क को खत्म कर दिया तो यहाँ पे पूरे के पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि वो यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड किंग है। इससे यहाँ पे दो चीजें साबित होगी। पहली ये कि गिटे किम यहाँ पे गैब्रोन किम का बेटा नहीं, जो अपने बाप की छाया में यहाँ पे हमेशा रहता है, बल्कि वो खुद यहाँ पे एक लेजेंड बन चुका है जो दूसरी लेजेंडरी फैमिली को भी यहाँ पे खत्म कर सकता है। दूसरी ये कि जो भी लोग यहाँ पे अभी तक रिसर्च कर रहे थे उसके अलायंस को यहाँ पे ज्वाइन करने से उनके पास अब यहाँ पे कोई भी एक्सक्यूज नहीं बचेगा। ये फाइट यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। गन पार्क अभी तक यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने देखा है वो हर बार यहाँ पे अपनी फाइट में इवॉल्व होता गया है। गन पार्क की अनकॉन्शियस स्टेट ऐसी है कि हर फाइट के बाद वो यहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है, और जब वो यहाँ पे अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसे TUI कहा जाता है एक्टिवेट करता है, तब वो यहाँ पे अपनी नॉर्मल UI से कई गुना ज्यादा यहाँ पे पावरफुल हो जाता है। TUI गन दोस्तों यहाँ पे एक वाइल्ड बीस्ट जैसा बन जाता है। वो यहाँ पे तब तक नहीं रुकता जब तक यहाँ पे सामने वाले को पूरी तरीके से यहाँ पे फाड़ के ना रख दे। तो जब यहाँ पे गिटे के गन को यहाँ पे प्रोवोक करेगा अपने प्लान के लिए, गन भी यहाँ पे उसे हल्के में नहीं लेगा। गन यहाँ पे अपने TUI को अनलेश करेगा और उसका यहाँ पे टारगेट यहाँ पे सिर्फ गिटे किम को हराना नहीं होगा, उसको यहाँ पे खत्म करना होगा। क्योंकि गन यहाँ पे जानता है कि अगर यहाँ पे गिटे किम जिंदा रहा तो अंडरवर्ल्ड का पूरा बैलेंस हमेशा के लिए वो बदल सकता है। यही पे दोस्तों ट्विस्ट आता है जो मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने यहाँ पे सोचा होगा। गिटे किम दोस्तों यहाँ पे सिर्फ गैब्रोन किम का ही बेटा नहीं, वो हाफ यामाजाकी भी है। और जब यहाँ पे गन अपने फुल TUI पावर के साथ उसे मारने की यहाँ पे कगार पे ले आएगा, तब यहाँ पे गिटे किम के अंदर वही डोरमेंट यामाजाकी ब्लड यहाँ पे जाग उठेगा जो अभी तक यहाँ पे सो रहा था। स्टोरी में हमें पहले से पता है कि UI है वो यहाँ पे हेरिडिटी में है यामाजाकी साइड से, और गिटे किम यहाँ पे रे का बेटा होने की वजह से अपने अंदर यहाँ पे वही पोटेंशियल यहाँ पे लेके पैदा हुआ था। लाइफ एंड डेथ वो एक्सेप्ट मूवमेंट होगा जब यहाँ पे बॉडी अपनी सारी लिमिट तोड़ देगी गिटे किम के अंदर। वही ट्रिगर पॉइंट होगा जब यहाँ पे गिटे किम खुद की UI को यहाँ पे अनलॉक करेगा, और जैसे ही वो यहाँ पे अनलॉक करेगा फाइट का पूरा फ्लो दूसरे यहाँ पे पलट सकता है। गन जो अपनी TUI के साथ यहाँ पे ऑलरेडी अपने पीक पे था, एक्सॉस्टेड हो चुका होगा वो भी, और गिटे किम यहाँ पे एक फ्रेश अवेकन पावर के साथ उसे यहाँ पे मार सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सब होगा दूसरे यहाँ पे किसके सामने? मेरी थियरी ये सब कुछ होगा यहाँ पे डेनियल पार्क के सामने, अपना OG डेनियल, मतलब उसकी ओरिजिनल बॉडी के सामने ये सब कुछ कांड होगा। डेनियल के ओरिजिनल बॉडी गन पार्क के यहाँ पे ट्रेनिंग के थ्रू यहाँ पे अपने पीक तक पहुंची थी। गन ने यहाँ पे डेनियल को अपना सक्सेसर जैसा यहाँ पे ट्रीट किया, उसकी बॉडी को यहाँ पे मास्टरपीस बना दिया था। तो जब दोस्तों यहाँ पे डेनियल अपने मेंटर को अपनी आंखों के सामने यहाँ पे मरते हुए दिखेगा, उसके अंदर यहाँ पे कुछ परमानेंटली बदल जाएगा। और ये सिर्फ इमोशनल मूवमेंट नहीं होगा, ये डेनियल के ग्रोथ का यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट भी बनेगा। गन की मौत देखने के बाद जब डेनियल यहाँ पे अपना अगला स्टेप लेगा, वो जिनियन के पाथ की तरफ यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी अपना एक पर्पस है, सिर्फ यहाँ पे सर्वाइव नहीं करना बल्कि उस लेवल तक पहुंचना जहाँ पे गन जैसे फाइटर भी यहाँ पे खत्म हो जाते हैं उसके सामने। और यही पे दोस्तों हम लोग पहुंचते हैं उसके फाइनल फॉर्म तक, जो कि यहाँ पे US डेनियल के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, उसके एंड ऑफ सीरीज पीक वर्जन के लिए, जहाँ पे डेनियल अपने सारी इमोशन सारे अटैचमेंट को यहाँ पे पीछे छोड़ के एक कंप्लीट फाइटर बन जाता है। US डेनियल का दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर 417 में भी देखा था, जब यहाँ पे वो फिगर उसकी आंखों के सामने था और उसने यहाँ पे डेनियल पार्क को बोला था कि आने वाला खतरा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। दूसरी बार ये विजन और भी यहाँ पे सीधा सामने आता है जब यहाँ पे गिटे किम डेनियल को बहुत ही बुरी तरह मार रहा होता है और उसका एंड होने वाला था। उसी मार के बीच डेनियल के सामने यहाँ पे खुद US डेनियल यहाँ पे प्रकट होता है और एक ही बात कहता है कि अपनी वॉल को यहाँ पे ओवरकम करो। ये दो मूवमेंट दोस्तों मिलकर यहाँ पे साफ बताते हैं कि डेनियल का एक और वर्जन, एक डार्कर और ज्यादा पावरफुल वर्जन कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्यूचर में छुपा हुआ है। और गन पार्क की मौत दोस्तों वही ट्रिगर पॉइंट बनती है जहाँ पे डेनियल अपनी ट्रेनिंग को यहाँ पे शुरू करता है, तो वही विजन रियलिटी बनना यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। गन की ट्रेनिंग, जिनियन पार्क का लेगेसी और गिटे किम जैसा मोस्टर, ये तीनों चीजें मिलकर यहाँ पे डेनियल को उसी पाथ पे डालेगी जहाँ से US डेनियल बनने का यहाँ पे सफर यहाँ पे स्टार्ट होगा हमारे OG डेनियल का। तो बेसिकली देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे एक सिंगल फाइट नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन होगा। गिटे अपनी लेगेसी प्रूव करने के लिए गन को यहाँ पे टारगेट करेगा, गन अपने फुली पावर अनलिश करेगा। गिटे किम का यामाजाकी ब्लड यहाँ पे उस प्रेशर के अंदर यहाँ पे अवेकन होगा, गन की मौत होगी और डेनियल जो अब सब कुछ यहाँ पे अपनी आंखों से देख रहा होगा अपने पीक की तरफ यहाँ पे पहला रियल स्टेप लेगा। हर कैरेक्टर का पाथ दूसरे यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और यही लोकेशन की राइटिंग को दोस्तों यहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। अगर दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे अभी तक इस वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों का आखिरकार क्या मानना है कि क्या यहाँ पे गिटे किम गन पार्क को मार पाएगा, क्या गिटे किम यहाँ पे कभी फ्यूचर में यहाँ पे UI अनलॉक कर पाएगा, और जब यहाँ पे UI अनलॉक करेगा तो क्या वो यहाँ पे गन पार्क से आगे निकल जाएगा। ये सारी की सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे थियरी है,
सो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में गालियाँ मत लिखना कि भाई गन पार्क को ऐसा क्यों बोल दिया, किडे गेम यहाँ पे उससे स्ट्रॉन्गर नहीं है, ये वो। ये सिर्फ यहाँ पे एक थियरी है कि कैसे यहाँ पे डेनियल पार्क के ग्रोथ के लिए गन पार्क की मौत यहाँ पे एसेंशियल बन सकती है। ये मेरी पर्सनल थियरी है, तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में गालियाँ मत लिखना गन पार्क के फैंस। मैं यहाँ पे किसी को भी हेट नहीं करता, ये यहाँ पे सिर्फ एक सीरीज है, इसको यहाँ पे एक थियरी की तरह ही लीजिए। इसको यहाँ पे लाइफ में सीरियसली लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यही था ये दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो। आई होप कि आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे थियरी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना कि आखिरकार यहाँ पे ये सच होगा या फिर नहीं, या फिर आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। मैं सारी के सारी कमेंट पढ़ने के लिए दोस्तों यहाँ पे ईगर हूँ। सो प्लीज़ यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना मत भूलना और अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को यहाँ पे शेयर कर दीजिए। हम लोग यहाँ पे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।